हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। लाटविया स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड मैं ऑलवेज आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। कोई भी चेंजेस अगर होते हैं या फिर हमारी सक्सेस स्टोरीज होती हैं जो वीज़ाज हमारे लगते हैं, तो वो सब मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो लाटविया स्टूडेंट वीज़ा 2025 में क्या चेंजेस हैं, क्या नई अपडेट्स हैं, जो कि एक स्टूडेंट के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाटविया में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको लाटविया के बारे में, उसके स्टडी वीजा के प्रोसेस के बारे में, करंट सिनेरियो के बारे में, जिस आप इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं, पर्टिकुलर उस इनटेक में क्या अगर कुछ चेंजेस हैं, तो उसके बारे में, ठीक है, तो आपको उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वीजा तभी लगेगा जब आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, एम्बेसी की हो चाहे वो यूनिवर्सिटी के एंड से कोई रिक्वायरमेंट हो। तो वीजा से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वो पूरी होंगी तभी जो है वीजा आपका लगेगा। तो देखिए, अभी फेब इनटेक की ऑलमोस्ट सभी फाइल सबमिट हो चुकी हैं और कुछ एप्लीकेशन जो है दे आर स्टिल पेंडिंग के वो अभी आने कुछ टाइम तक सबमिशन हो रही है, तो हो जाएगी सारी। और अभी तक का जो सक्सेस रेट है बहुत अच्छा है, वीजाज आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 10-11 वीजाज अभी शो किए हैं और अभी कुछ अंडर प्रोसेस है, 2-4 दिन में वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो देखिए, अगर बात स्टूडेंट वीजा की होती है, तो स्टूडेंट वीजा चाहे किसी भी कंट्री का हो, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नई अपडेट्स जो है वो आती रहती हैं, कुछ नए चेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं। तो अब देखिए, जैसे आप देखते हैं कि मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट होते थे उनकी एम्बेसी फीस नहीं लगती थी, बट अब एम्बेसी ने उनको वो भी फीस चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आप मास्टर्स वाले बच्चे अप्लाई करेंगे तो उनको भी एम्बेसी फीस पे करना रहेगा, सेम लाइक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो बैचलर के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेकंड, हेलो वेरिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है। अब देखिए, हेलो वेरिफिकेशन जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उस टाइम से कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के जो है वो आए हैं। अब आप हेलो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट्स भी उसमें अपलोड करना मैंडेटरी है। आपकी बैंकिंग, जो आपके फाइनेंशियल प्रूफ हैं, जो आप बैंक की स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं, अपने स्पॉन्सर की, अपनी आप स्टेटमेंट लगा रहे हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी को हेलो वेरिफिकेशन अब वेरीफाई करेगी। तो अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए, जब आप हेलो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो सम टाइम बच्चे ये पूछते हैं, कई बार ऐसी इंक्वायरीज आती है कि हमने हेलो वेरिफिकेशन अप्लाई किया हुआ, हमें 1 मंथ हो गया या फिर 20 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक हमारा कोई डिसीजन नहीं है। तो आपने टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना है अपने पोर्टल पे हेलो वेरिफिकेशन के कोई रिक्वायरमेंट, कोई जो है पेंडेंसी तो आपके पास उनके एंड से नहीं आई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हेलो वेरिफिकेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन पे डिसीजन नहीं होगा। सम टाइम क्या होता है, आपकी यूनिवर्सिटी पे जो है वेरिफिकेशन जाती है और यूनिवर्सिटी के एंड से जो है रिप्लाई नहीं मिलता उनको। वैसे ही इन पर्सन भी करते हैं, पर्सनल इंक्वायरीज भी इनकी जो है, इनके डेलीगेट्स जो है वो जा करके इंक्वायरी पर्सनली भी करते हैं वहां पर। अगर आपकी जो है बाय मेल या टेलीफोनिक इंक्वायरी इनको ना मिले, तो हेलो वेरिफिकेशन का काम है आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एजुकेशनल है, आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, अब बैंक स्टेटमेंट्स भी, जो आप फंड शो कर रहे हैं, कि वो चीजें जो है वो ऑथेंटिक है या नहीं, ऑथेंटिसिटी चेक करना। तो ऑथेंटिसिटी, अगर वो ऑथेंटिक है, एम्बेसी को वो रिपोर्ट बना के भेजते हैं, देन एम्बेसी का डिसीजन होता है आपको जो है वीजा फिर उसके बाद वो इशू करना है या फिर जो भी डिसीजन उन्होंने आपकी एप्लीकेशन पे लेना है। तो टाइम टू टाइम ये जो चेंजेस हैं ये होते रहते हैं। और खास करके देखिए, स्टूडेंट के लिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो भी बच्चा लाटविया में स्टडी करना चाहता है उसको एक चीज का ध्यान रखना है। देखिए, आप लाटविया में तभी आप जा पाएंगे जब आपके पासपोर्ट पे लाटविया का वीजा लगेगा, और वीजा तब लगेगा जब आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स वो आप पूरी कर रहे हैं, एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा रख रहे हैं। ठीक है, हर एक प्रोफाइल सेम नहीं होती है, कुछ बच्चों की प्रोफाइल स्ट्रांग होती है, कुछ की वीक होती है। तो हर एक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही जो है डॉक्यूमेंटेशन रहती है, हर एक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही जो है सिस्टम रहता है अप्लाई करने का। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, कैसे आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समटाइम ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं कि जिनकी एलिजिबिलिटी थी बट स्टिल वो रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, वो चीज देख करके हमें भी बहुत दुख होता है कि अगर ये हमारे पास अप्लाई होता तो इसका वीजा जो है वो जरूर आ जाता। तो आप इन सब चीजों का जो है वो जरूर ध्यान रखें, रिक्वायरमेंट्स का जरूर ध्यान रखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, जो आपको सबमिट करना है ऑन द टाइम ऑफ वीजा
फाइल सबमिशन, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी, कोई भी आपका डाउट हो, आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, हमें पर्सनली आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में आप विजिट भी कर सकते हैं। तो अगर आपका कभी अगर वीजा भी रिजेक्ट हुआ है लाटविया से, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है, ऐसे स्टूडेंट्स को भी हमने जो है वीजा लगवा के दिया है। दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं, रीअप्लाई आप करके जो है वीजा ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेन जो चीज है वो है एम्बेसी और यूनिवर्सिटी को समझना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझना और अपनी वीजा एप्लीकेशन को जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रिप्रेजेंट करना एम्बेसी में। तो तभी जो है वीजा का सक्सेस जो है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अभी कैसा सक्सेस रेट कैसा चल रहा है, वीजा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। देखिए सक्सेस रेट ओवरऑल भी होता है कि ओवरऑल पूरा कंट्री में कैसा वीजा आ रहे हैं, ठीक है। एक सक्सेस रेट होता है कि एक इंडिविजुअल का, ठीक है। मैं अपना आपको बता सकता हूँ कि हमारा मोर देन 95% सक्सेस रेट है। अभी तक जितनी फाइल्स लगी हैं उनके वीजाज आए हैं, कम से कम 10-11 वीजा मैं दिखा चुका हूँ, और अभी बहुत सारी फाइल्स हैं जो एम्बेसी में दे आर स्टिल पेंडिंग। 1-2 दिन में भी कुछ आने वाले हैं, हमारे पास पासपोर्ट रिसीव होने वाले हैं, तो मैं आपसे वो शेयर करूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, वीजाज आ रहे हैं, और बहुत टाइम से हम लोग डील कर रहे हैं। हमें रिक्वायरमेंट्स का मालूम है कौन सी प्रोफाइल को हमने किस तरीके से लगाना है, तो वीजा आपका आएगा। तो ये जस्ट एक एक्सपीरियंस है और एक कड़ी मेहनत आप कह सकते हैं कि एक हार्डवर्क है जो हम करते हैं अपने स्टूडेंट्स को जो है सक्सेस दिलाने के लिए, उसके वीजास लेने के लिए। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप भी लाटविया में अप्लाई करें, चाहते हैं कि आपके पासपोर्ट पे भी लाटविया का वीजा लगे, तो आप अब्रॉडवे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं। आप अपनी प्रोफाइल हमें दिखाइए, हम आपको बता देंगे कि आपके कितना चांसेस हैं आपके वीजा आने के, और क्या कुछ चीजों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए 2 इनटेक होते हैं लाटविया में, फेब्रुअरी इनटेक एंड सितंबर इनटेक। तो सबसे जो मेजर इनटेक होता है दैट इज सितंबर इनटेक, और एडमिशन जो स्टार्ट हो जाते हैं वो जनवरी एंड से स्टार्ट हो जाते हैं, फेब से स्टार्ट हो जाते हैं एडमिशन, ठीक है। तो अभी जैसे कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, सितंबर आने में अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो आपके पास खुला टाइम है। जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं इस टाइम अप्लाई करें, पूरा खुला टाइम है। इस टाइम आपकी प्रोफाइल में अगर हमें लगता है तो ये चीज की रिक्वायरमेंट है, कोई चेंजेस आपके मान लीजिए कुछ आपके जैसे फॉर एग्जांपल जो डॉक्यूमेंटेशन की जो सबमिशन होनी है, तो उसको आप किस तरीके से आपने मैनेज करना है, तो अभी टाइम खुला होता है, तो आप इजीली जो है वो सारी चीजें मैनेज कर पाते हैं। ऑन द स्पॉट चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा टफ होता है। आई होप ये चीजें आप समझ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।